राजस्थानी चित्रशैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने हैं आप लोगों को। हम चित्रशैलियों की बात कर रहे हैं। पक्का यहां से 2-3 सवाल बनेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। साथियों देखिए, राजस्थानी चित्रशैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव गुजराती चित्रशैली से हुआ है। यह राजस्थान का मानचित्र है आपके सामने, ये रहा। और राजस्थान का मानचित्र यहां से देखेंगे तो इधर यहां गुजरात है। क्या है? गुजरात है, ये रहा। गुजरात में राजस्थानी चित्रशैली से पहले चित्रशैली थी जिसे हम लोग जैन चित्रशैली कहते हैं। इसे अपभ्रंश चित्रशैली भी कहते हैं, इसे पश्चिमी भारतीय चित्रशैली भी कहते हैं। तो हमसे पहले गुजरात में चित्रशैली थी और यहां हम लोग देखेंगे हमारे पास मेवाड़ है। तो सबसे पहले हमारी चित्रशैली का उद्भव हुआ वे गुजराती चित्रशैली से हो, पहला तो आप लोग ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात करें। राजस्थानी चित्रशैली का सर्वप्रथम वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने किया है। मैंने पहले भी आपसे कहा इस बात को कि आनंद कुमार स्वामी ने यह वर्गीकरण किया 1916 में। राजपूताना पेंटिंग इसलिए बनाता है क्योंकि आनंद आता है, तो इनकी पुस्तक का नाम हो गया राजपूताना पेंटिंग। ठीक है, तो 1916 में राजस्थानी चित्रशैलियों का साथियों वर्गीकरण किया गया और आनंद कुमार स्वामी करने वाले हैं और 1916 में राजपूताना पेंटिंग है। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रशैली को क्या नाम दिया? मित्रों इस पॉइंट को समझना। ये कह रहे हैं कि यह चित्रशैली पहाड़ी है। आपके सर पहाड़ी चित्रशैली क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि यहां से इस तरीके से हम चलेंगे, यहां से ऐसे, तो ये यहां तक वर्गीकरण किया है। ये इलाका पहाड़ी चित्रशैली का है, एमपी तक यहां पे। तो इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उस चित्रशैली को नाम क्या दिया है? पहाड़ी चित्रशैली नाम दिया है। किशनगढ़, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, देवगढ़ चित्रशैलियां मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। अब आपको लग रहेगा चारों सही है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए 4 में रोड़ा है। राजस्थान में 4 चित्र स्कूल हैं। आपको पता है मारवाड़ के इलाके में बिल्कुल किशनगढ़ आता है, नागौर आता है, अजमेर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, बीकानेर, यहां तक सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए देवगढ़ है, आपको पता होना चाहिए चावंड है, आपको पता होना चाहिए नाथ द्वारा है। कौन सा? श्री नाथ द्वारा। और आपको पता है कौन सी है? मेवाड़ है। तो ये सभी उदयपुर है। तो आपके चारों चित्रशैली किसका अंग होंगे? मेवाड़ स्कूल का। राजस्थान में 4 स्कूल थे। कितने स्कूल थे? 4। नंबर 1 स्कूल मारवाड़, मारवाड़ में आने वाली ये हो गई। मेवाड़ देवगढ़ दक्षिण में है ना भाई, तो मेवाड़ किस में आएगा? आप लोगों के देवगढ़, देवगढ़ मेवाड़ में आएगा ना, आप नहीं पहचान पाए, ये गलत हो गया। देखिए 1 2 3। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। देखिए देवगढ़ मेवाड़ में है, यही तो है। आपको दिख रहा है लड्डू से है, चारों टिक कर दो, सही होगा। क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक पढ़िए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नागौर चित्रशैली के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? आपको गलत कथन का चयन करना है, यह ध्यान रखें आप लोग। आपको इनमें से गलत का चयन करना है साथियों। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहे हैं? नागौर चित्रशैली, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि नागौर स्कूल कौन सा है। राजस्थान में कितने स्कूल? 4। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और साथियों हाड़ौती। एक बार क्लास को सभी मित्र हैं साथियों एक बार शेयर करें। आपकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और कम होती जा रही है, फिर मेरा हौसला थोड़ा सा टूटता जाएगा। कम नहीं होने देना। एक बार फिर से क्लास को शेयर करेंगे। जो विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, देखिए स्कूल, तो स्कूल की बात करें हम लोग, तो यह आप लोगों के स्कूल है कौन सा? मारवाड़ है, क्योंकि नागौर कहां आएगा? मारवाड़ स्कूल में। इस चित्रशैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखो बुझे हुए नागौर में, अगर आप लोगों से पूछे अजमेर, अजमेर में सर हमारा घूमने का मन करता है, क्योंकि अजमेर में घूमने का मन इसलिए करता है क्योंकि सुंदर है, तो सुनहरा रंग का बात करें तो आपके अजमेर आएगा। इस चित्रशैली में ठाकुर इंदर सिंह का वृद्धावस्था का चित्र है। इस चित्रशैली में पारदर्शी वेशभूषा के चित्र दिखाई देता है। उपरोक्त सभी क्या है? सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन तरफ ध्यान नहीं है हमारा, इसलिए साथियों मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा है और एग्जामिनर पूरा कोशिश करेगा ऐसा सवाल पूछने का। देखिए क्या सवाल पूछा है। अल्लाह बख्श नाथू और भीमा द्वारा बनाए गए हाथियों की लड़ाई के चित्र का संबंध किस चित्रशैली से? सवाल को घुमाया है, सवाल को घुमा दिया है कि देखो इसने नाम डाला है, नाम डाला कि कहां संबंधित है। आपसे पूछे 2 बातें ध्यान रखना कि हाथी के दांत का चित्र, हाथी के दांत पर चित्र है, हाथी के दांत पर चित्र है, यानी हाथी के दांत पर चित्र है। दांत का मतलब मूल दांत पर चित्र, और मूल का मतलब क्या हो गया? चित्रकार मूलचंद। यह अलग सवाल है। चित्रकार मूलचंद,
चित्रकार का नाम क्या हो गया? मूलचंद। ये ध्यान रखें आप लोग। तो हाथी के दांत पर चित्र, चित्रकार हो गया मूलचंद। ये कौन सी चित्र शैली का है? अलवर का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथी के दांत का चित्र कौन सी चित्र शैली का है? आपके अलवर। और हम लोग कहेंगे यहां कि आप लोगों के किसने बनाया? मूलचंद ने। तो अल्लाह बख्शा नाथू भीमा द्वारा बनाया गया हाथियों की लड़ाई के चित्र का संबंध किस चित्र शैली से? यहां उदयपुर आएगा, वो अलग बात है और ये अलग बात है। मूलचंद, वे अलग बात है और ये अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा। सुमेलित कीजिए। क्या काम है? सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप लोगों के मैं बात कर रहा था पुस्तक भंडार, कौन सा पुस्तक भंडार कहां है उसमें आप लोगों को मिलान करना है। पढ़ाया हुआ है मेरा, अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, आराम से मिलान कीजिए, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन बनेगा। सरस्वती भंडार पहले बता रहा, उदयपुर है। जैन भंडार जैसलमेर। जैन भंडार का मतलब क्या हो गया? जिनभद्र सूरी। जिनभद्र सूरी पुस्तकालय, जिनभद्र सूरी पुस्तकालय। ये जिनभद्र सूरी जो पुस्तकालय, क्या कहा मैंने? जिनभद्र सूरी पुस्तकालय। ये जिनभद्र सूरी जो पुस्तकालय, ध्यान रखना, इसमें भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ, भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ, भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ। भारतीय चित्रकला के दीप स्तंभ हम लोग दो चित्रों को कहते हैं जो कि जैन पुस्तक भंडार यानी जिनभद्र सूरी पुस्तकालय में क्या है? मौजूद है। नंबर एक है आप लोगों का ओद निर्युक्ति वृत्ति, ओद निर्युक्ति वृत्ति। ठीक है, और दूसरा है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्ति वृत्तियों को भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। और यह कहां है? जैसलमेर के दुर्ग में है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, पोथी खाना जयपुर में है। तो हमारा उत्तर यहां बनेगा साथियों, क्या बनेगा? पुस्तक प्रकाश पोथी खाना। तो कहीं हम गलती नहीं कर रहे? 1 2 3 4, 4 में हमारा क्या बनेगा साथियों? आप लोगों के ए बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा हमारे पास। सुमेलित करने हैं आप लोगों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए फिर से एक शानदार क्वेश्चन आपके बीच में है कि एक तरफ चित्रशैली का नाम दे रखा है और एक तरफ ग्रंथ दे रखा है और कह रहा है कि आप इनको मिलान कर लीजिए और मिलान करके हमें बताइए कि यहां पे सही क्या है साथियों। ठीक है, जरा हम लोग बात करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक बात बताई थी राजस्थान के हस्तकलाओं में कि यशोधरा, यशोधरा, ये ध्यान रखें आप लोग, आमेर चित्रशैली का वे है, आमेर चित्रशैली का ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? यशोधरा। ठीक है, आदमकद। मित्रों ये जो आदमकद है, क्या कहा मैंने? आदमकद। ये जो आदमकद है ये आप लोगों के जयपुर चित्रशैली का प्रमुख चित्र रहा है। इसके बारे में 2 सवाल पूछेगा। आदमकद का मतलब क्या होता है? मानव का जैसा का तैसा चित्र। आदमकद का मतलब क्या है? मानव का जैसा का तैसा चित्र, उसे हम लोग आदमकद चित्र कहते हैं। अब देखिए आदमकद चित्र किसका बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कहेंगे सवाई ईश्वर सिंह का। एक तो ये ध्यान रखें आप लोग, सवाई ईश्वर सिंह का सबसे पहले आदम का चित्र बना। और इस चित्र के जो चित्रकार थे, क्या कहा मैंने? इस चित्र के चित्रकार थे, उनका नाम था साहिब राम। साहेबदीन नहीं, साहिब राम। साहेबदीन मेवाड़ का है। तो ये थोड़ा सा हमारे आया है कि ये राम राज तिलक आदमकद, ये समझ में आया होगा ये किसका है? जयपुर का। ठीक है, दूसरी बात, कलीला दमना साथियों 2 गीदड़ हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। 2 गीदड़ हैं, एक अच्छे स्वभाव का है और एक बुरा स्वभाव का है। 2 गीदड़ है और इनका चित्र जो बनाया वे चित्र निरुद्दीन ने बनाया, निरुद्दीन ने। और मेवाड़ के महाराणा थे, उनका नाम था संग्राम सिंह। लेकिन संग्राम सिंह वे संग्राम सिंह नहीं है सांगा, ये संग्राम सिंह कौन सा है? दूसरा। तो संग्राम सिंह दूसरे के समय कलीला दमना का चित्र बना। तो ये कहां के हैं? मेवाड़ के। ये बात समझ गए हम लोगों के? ठीक है, ये हो गए मेवाड़ के। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो 2-1। ठीक है, अब बात करते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ में आपको पता है बनी ठनी तो है, लेकिन एग्जामिनर को पता है यार मैं कुछ नया सवाल पूछूं तो फिर आपको देगा दीपावली, झील का दृश्य, बनी ठनी, ये आपका यहां से बन गया। बसंत रांगनी, फल फूल और दरबार, ये आपका किसका हो गया? आप लोगों के। ठीक है, किशनगढ़ हो गया। और यहां बात करें साथियों हम लोग कि आप लोगों को क्या हो गया? बूंदी। तो राइट आंसर ये बनेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न के अंदर आप लोगों को बहुत, यहां बिल्कुल मराठों के दबाव में आत्महत्या करने वाला आके साथियों सरगासूली से ईश्वर लाट से कूद कर वे ईश्वर सिंह ने की थी, इतिहास में हम लोग बात कर चुके हैं।
ठीक है, तो देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अब आपसे चित्रकार नहीं पूछेगा, आपसे ये चित्र देके पूछेगा कि ये चित्र कहां के हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और रख लेना अपने पास से, ये आपको परीक्षा में सवाल मिलेगा। मैं नहीं कह रहा आपके मिले, आने वाले समय में किसी परीक्षा मिल सकता है, पक्का बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लो और मेरी बात को नोट कर लेना आप लोग। यहां से चित्रकारों से सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा पूछ ले, लेकिन हम नई चीज भी साथ लेके चले कि भाई अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम राजस्थान में शेर हैं तो उनसे हम सवा शेर कैसे रहे। बच्चों से हमको कि आप लोगों के अलग कैसे करके भेजूंगा मैं आपको, तो अलग सामग्री लेके आपके पास भेजूंगा। वे तो है ही उनके पास है, लेकिन अलग भी कुछ लेके भेजूंगा। देखिए, मेवाड़ चित्रशैली के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत रावल तेज सिंह के समय मानी जाती है, मानी नहीं जाती, हुई है। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत 1260 में, साथियों आपको पता है कमल चंद्र ने एक चित्र लिखा, कमल चंद्र ने एक चित्र बनाया और उस चित्र का नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी से, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यहां से इस चित्रशैली की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, क्या कहा मैंने, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना शुरुआत यहां से हुई और इसकी जो रचना हुई, चित्र का चित्र बना, वे कहां बना, आहड़ में। कहां बना, आहड़ में। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। तो 1260 में यह काम हुआ, तो सही कह रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तेज सिंह के समय क्या हुई, शुरुआत मान लेते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह का शासनकाल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाराणा जगत सिंह, लेकिन ध्यान रखना जगत सिंह कौन सा है, प्रथम, ये भी आप ध्यान रखना। प्रथम लिखा है इसलिए हमें यहां सेकंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा है मैंने, प्रथम लिखा है इसलिए हमें सेकंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेकंड हमारा आंसर होता तो फिर हमें सेकंड लगाने की आवश्यकता होती, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर। मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र कलीला दमना महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित हुआ था। पहले बताओ, कलीला दमना दो गीदड़ हैं और दोनों के दोनों गीदड़ ये क्या है, दरबारी हैं। दो गीदड़ हैं और दोनों गीदड़ क्या है, दरबारी हैं। दोनों गीदड़ क्या है, दरबारी। और इनका जो राजा है, इस चित्र में क्या कहा, राजा। राजा कौन है, शेर, ये भी ध्यान रखें आप लोग। दो गीदड़ हैं चित्र में और एक अच्छा स्वभाव का गीदड़ है और एक बुरा स्वभाव का गीदड़ है। तो दो गीदड़ है और ये जिस राजा के दरबार में है वो राजा कौन है, शेर है। साथियों ये आपके विष्णु शर्मा ने, क्या कहा मैंने, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने एक पंचतंत्र लिखा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, तो पंचतंत्र पर ये क्या है, आधारित है। ठीक है। महाराणा जयसिंह के समय देवगढ़ चित्रशैली का जन्म हुआ था। बिल्कुल जयसिंह के समय देवगढ़ चित्रशैली का जन्म हुआ, लेकिन इसका साथियों जन्मदाता वे अलग हैं। इनके समय हुआ बिल्कुल जन्मदाता, हम लोग कहेंगे जन्मदाता है सावंत, सावंत द्वारिकाधीश। वास्तविकता में ये रावत है, सामंत नहीं है, रावत है। किताबों में लिखा है लेकिन रावत है, और रावत भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल शुद्ध बता दूं, ये महारावत है, क्योंकि महारावत यहां के उपाधि होती थी, महारावत द्वारिकाधीश। साथियों ये ध्यान रखें, इन्होंने महारावत द्वारिकाधीश ने कि आपके 16वां उमराव, 16वां उमराव मतलब उमराव बोलते हैं ठिकानों को, 16 उमराव, उमराव बोलते हैं ठिकानों को, और 16वां उमराव कौन सा था, देवगढ़। यानी देवगढ़ जो चित्रशैली बनी है, देवगढ़ जो कस्बा बसा है, ठीक है। सर रीट फरवरी लास्ट में हो पाएगी क्या, बिल्कुल मैं यही कहूंगा, बिल्कुल हो पाएगी। ये मैं कैसे कह सकता हूं, मैं एक शिक्षक हूं, आपको गलत आश्वासन कैसे दे सकता हूं। दो आश्वासन है, एक मेरा लाभ वाला और एक है हानि वाला। मैं कह दूं नहीं होगी, आज आपसे लापरवाही हो जाएंगे। मैंने कहा होगी, आप साथियों कर्मठ होंगे और सिलेबस को टाइम पे पूरे कर लेंगे। ये उम्मीद मत करना कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे आपका मनोबल टूटे, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता जिससे मनोबल टूटे। फरवरी में होगी, दावे के साथ होगी, ठीक है। अब बेशक मत हो, लेकिन हमें टारगेट फरवरी बनाना है। ऐसा क्यों माने फरवरी नहीं हो रही, कौन सा कारण आ गया हमारे पास में, सरकार आगे जा रही है, साथियों आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, नए चुनाव क्यों नहीं आएंगे, होगी। जन्मदाता महारावत द्वारकाधीश। लेकिन साथियों इसको जो आगे किया वे किसने किया, श्रीधर हंदेरे ने। इसको जो प्रकाश में लाए उनका नाम क्या है, श्रीधर हंदारे। ये भी ध्यान रखें आप लोग, प्रकाश में लाए। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख लीजिए आप लोग 6 नंबर में आपका क्या ऑप्शन आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। देव तो द्वारिका में निवास करते हैं, अंधेरे में भी दिखाई देते हैं। क्या कहा मैंने, देव तो द्वारिका में निवास करते हैं। क्या कहा मैंने, देव तो द्वारिका में निवास करते हैं, अंधेरे में दिखाई देते हैं। श्रीधर हंदेरे ने इनको आगे बढ़ाया। अच्छा प्रश्न है, देखिए दुगारी चित्र संबंधित है। साथियों मैं पहले कह चुका हूं, राजस्थान में 4 स्कूल हैं,
राजस्थान में कितने स्कूल हैं? 4 स्कूल हैं। एक किसी परीक्षा में सवाल पूछा गया है, आपसे कहेंगे जैसे कोटा, आपसे कहेगा बूंदी, आपसे कहेगा दुगारी। ये कहां की विशेषता है बूंदी चित्र शैली की? कोटा, ठीक है। तो हम लोग बात करें दुगारी चित्र संबंधित है, तो दुगारी यानी ये सब कहां से? हाड़ौती से है, कहने का मतलब हाड़ौती से संबंधित है। तो दुगारी कहां पड़ता है? बूंदी में। ये ध्यान रखें, बांसी दुगारी एक तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल भी आपने पढ़ा होगा, तेजाजी महाराज का। तो दुगारी चित्र संबंधित है बूंदी से। और एक बार डायरेक्टली अपना निशान लगा लेना, कौन सी चित्र शैली को हम लोग पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं? सीधा सवाल बनता है, पशु पक्षियों की चित्र शैली है या कौन सी चित्र शैली में पशु पक्षियों के सेट मिलते हैं? बूंदी। लेकिन नया सवाल आज का चल रहा है, कौन सी चित्र शैली है जिसमें हमें शिकारियों के दृश्य देखने को मिलते हैं? वे चित्र शैली जिसमें शिकारियों के दृश्य देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, वो चित्र शैली जिसमें हमें शिकारियों के दृश्य देखने को मिलते हैं, वे चित्र शैली जिससे हमने शिकारियों के दृश्य देखने को मिलते हैं। अब देखना रखना, शिकारियों की चित्र शैली कौन सी चित्र शैली है जिसे हम लोग शिकारियों की चित्र शैली कहते हैं? भाई चाय और पिला दे यार एक बार, और चाय कम लाना ना, कम ला जी, ठीक है। कोटा शैली शिकारियों की चित्र शैली, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग। आप तो क्लास को लाइक और शेयर करो यार, 500 नीचे नहीं आना चाहिए। मैं थक चुका हूं, चाय मंगवा रहा हूं, चाय पी के पढ़ाऊंगा साथियों, मुझे पता है नुकसान करेगी चाय बहुत ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान रखें, फिर मैं चाय पी के पढ़ा रहा हूं क्योंकि आंखों की साथियों नींद दूर हो जाए। और आप भी कर सकते हो प्लीज। आप मुझे बहुत साथियों मालिक ने एनर्जी दी है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं साथियों, मेहनत करने का जज्बा रखता हूं, मेहनत करता हूं, मेहनत की कमाई खाता हूं, मेहनत की कमाई खाता हूं साथियों। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करें, मैं कितना मजबूत रहूंगा। 6-6 घंटे की अगर टीचर क्लास लेगा, टूटेगा साथियों टीचर। कि ध्यान दिन में काम करे, ध्यान दिन में टाइपिंग करा, 100 काम है साथियों। और देखिए बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। तो आपके शिकारियों की चित्र शैली किसे कह दिया हम लोगों ने? उसको कह दिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और ये आपसे पूछे कामसूत्र पर आधारित, वे चित्र शैली जिसमें कामसूत्र पर आधारित चित्र मिलते हैं, या हम लोग कहें एक तरीके से अश्लील चित्र मिलते हैं, वे कहां? अलवर का, यहां बूंदी। आगे निकलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बताइए, बनी ठनी जो चित्र है वे किस शैली का है, ये आप लोगों को बताना है। बनी ठनी जो चित्र है वे किस शैली का है बताना। यहां आपको सब जानते हो, मुझे यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है। वे साथियों किशनगढ़ है। किशनगढ़ चित्र शैली के यदि आप लोगों से जन्मदाता पूछे तो आप लोग कहेंगे राव किशन सिंह, क्योंकि पता होगा आप लोगों को, राव किशन सिंह ने 1609 में, कब? 1609 में, ये ध्यान रखें आप लोग, कौन सा कस्बा बसाया? किशनगढ़ कस्बा बसाया। और ये किशन सिंह है, ध्यान रखें, पुत्र किसके हैं? मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र है। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र है, और मोटा राजा उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। ये ध्यान रखें, किशनगढ़ चित्रशैली। लेकिन साथियों इसका जो स्वर्ण काल कहलाता है इस चित्रशैली का, आप सब जानते हो, उनका नाम है सावंत नागरीदास। देखिए सावंत सिंह होता था, मूल नाम इनका सावंत सिंह था, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में चले गए और साथियों वहां नाम बदल के क्या रख दिया? नागरीदास। लेकिन हम आज इसको एक शब्द ये लेते हैं, सावंत नागरीदास इसे कहते हैं। इनके साथियों बनी ठनी के साथ जो संबंध थे बताते हैं काल्पनिक प्रेमिका के संबंध थे। काल्पनिक प्रेमिका, ऐसे सवाल पूछेगा, काल्पनिक प्रेमिका। देखिए आप लोग ये पता है, सब आपसे आता है, ठीक है। बनी ठनी को हम लोग कहेंगे कि साथियों राजस्थान भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारत की मोनालिसा। अब भारत की मोनालिसा क्यों कहते हैं? सबसे पहले बात करें मोनालिसा है कहां की मोनालिसा। देखो भारत की मोनालिसा कहा है साथियों, एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने। एरिक डिक्सन व फैयाज अली ने, एरिक डिक्सन व फैयाज अली ने इन्हें भारत की मोनालिसा कहा है। मोनालिसा थी कौन? हम लोग बात करें मूल, तो मूल मोनालिसा, ध्यान रखें साथियों आप लोग, एक इटली का एक चित्र था, इटली की एक महिला है, उसका नाम है मोनालिसा। और मोनालिसा सुंदर चित्र किसने बनाया? ये ध्यान रखें आप लोग कहेंगे लियोनार्डे। लियोनार्डे दा विंची द्वारा ये चित्र बनाया गया। तो मूल कहां की है? इटली की महिला है। सुंदर महिला का चित्र मिला, हम लोगों ने उसकी तुलना भारत की मोनालिसा से कर दी। एरिक डिक्सन और फैयाज अली ने करी। साथियों आपसे पूछा जाए कि बताइए ये मूल चित्र था, मूल चित्र का आकार कितना था? आप लोग कहेंगे 36 गुणा 6, या लोग कहेंगे 12 चौक 48, लास्ट में 8 है, 0.8 गुणा 12 36, लास्ट में 6.6, तो हम लोग कहेंगे
48.8 गुणा 36.6, 48.8 गुणा 36.6, ये इसका क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। तो बनी ठनी कहाँ का है साथियों, किशनगढ़ का। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, ये ना केवल कला प्रेमी थे सावंत सिंह जी साथियों, ये आप लोग बड़े साहित्यकार भी थे, और इनके जो ग्रंथ है उनका नाम नागर सामुच्चय है। केवल बनी ठनी से काम चलने वाला नहीं है, पहले बता दूं मैं आप लोगों का। बिल्कुल, एक बार लाइक कर दो, आप सभी विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया, ताकि लाइक वाला आंकड़ा 1500 हो जाए। वेरी गुड, सभी मित्र एक बार क्लास को लाइक करेंगे ताकि लाइक वाला आंकड़ा 1500 का हो जाए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाइक वाला आंकड़ा 1500 का हो जाए। बिल्कुल प्रिय मित्रों, कंजूसी मत कीजिए, भाई को देखिए यार, नौकरी है भाई के पास, नौकरी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी मिल रही है साथियों, फिर भी देखो भाई बहनों की मदद करने के लिए कलम उठा रखी है साथियों। लोग कोचिंगों में कमा रहे हैं, 3-4 लाख रुपए पर महीने कमा रहे हैं, मैं साथियों वहां नहीं गया, खूब ऑफर आते नहीं जा रहा, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म को खड़ा कर रहा हूं साथियों। तो आप प्लीज, आप भाई का यार हौसला बढ़ाओ, ऐसे मत करो। चलिए, सावंत नागरीदास साथियों, ध्यान रखना इनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को हम लोग क्या कहते हैं, नागर सामुच्चय। ध्यान रखना इनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का जो समूह है उसे कहते हैं नागर सामुच्चय। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथों का जो समूह है उसे कहते हैं नागर सामुच्चय। ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो ग्रंथों का समूह क्या कहलाता है, नागर सामुच्चय। तो उत्तर क्या बने, किशनगढ़। ये आपके अच्छे सवाल यहां से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हम लोग, ये रहा। भित्ति चित्रों के संबंध में गलत कथन कौन सा है, आपको बताना है। भित्ति चित्रों के संबंध में आपके गलत कथन कौन सा है, भित्ति चित्रों के संबंध में गलत कथन कौन सा है। भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल मैंने पहले बताया आप लोगों को। पहले कहने भित्ति चित्र, क्या कहा मैंने, भित्ति चित्र। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। भित्ति चित्र जो दीवार है, दीवार को हम लोग भीत कहते हैं। क्या कह रहे हैं, दीवार को क्या कह रहे हैं हम लोग, दीवार का, क्या कहा मैंने, दीवार का, दीवार को हम लोग भीत कहते हैं। दीवार भीत पर बनाए गए चित्र क्या कहलाता है, भित्ति चित्र। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे आप, दीवार पर बनाए गए चित्र क्या कहलाता है, भित्ति चित्र। लेकिन भित्ति चित्रों का जो स्वर्ण काल है वे साथियों आप लोगों के कहाँ का कहलाएगा, बूंदी कहलाएगा। राज्य में सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ है, शेखावाटी में। भित्ति चित्रों का निर्माण में राहोली का चूना प्रयोग में लेते हैं। और ये ध्यान रखें आप लोग, भित्ति चित्रों का यदि आप लोगों से संग्रह पूछे, क्या कहे, भित्ति चित्रों का संग्रह, तो भित्ति चित्रों का संग्रह क्या कहलाएगा, ज्योतदान। भित्ति चित्रों का संग्रह क्या कहलाएगा, ज्योतदान। उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है, देख लीजिए आप लोग, उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये रहा हमारा। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। सवाल पूछा गया है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से सवाल आ गया, पिछली परीक्षा में सवाल पूछा गया है, इस प्रकार से पढ़ा चुका हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों। राजपूताना पेंटिंग के शीर्षक से नाम से पुस्तक लिखी वे आनंद कुमार स्वामी ने। आप कहेंगे आनंद कुमार स्वामी का क्या रोल था, हम लोग कहेंगे इन्होंने सर चित्र शैलियों का वर्गीकरण किया है। ठीक है भाई, वर्गीकरण किया, तो बताओ इन्होंने राजस्थानी चित्र शैली को नाम क्या दिया। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब आप लोग गड़बड़ करेंगे, कोई राजपूताना कहेगा, कोई राजस्थानी कहेगा, तब की ऑप्शन उत्तर क्या आएगा, पहाड़ी चित्र शैली। ये ध्यान रखें आप लोग, पहाड़ी चित्र शैली, गड़बड़ मत कर देना। अब्राहम ग्रियर्सन ने, ये ध्यान रखें साथियों आप लोग, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भाषा बोलियों का वर्गीकरण किया है। भाषा बोलियों का वर्गीकरण, आप गलती कर सकते हैं, एग्जामिनर को इस बात का पता है कि यहां बच्चा गलती करेगा, यहां बच्चा कटेगा, क्योंकि ये नहीं देख पाएगा कि पूछा क्या गया, वे सोचेगा दोनों ही चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो ध्यान रखना, इन्होंने जो लिखी है पुस्तक उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया मेरे दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है ये किसकी है, अब्राहम ग्रियर्सन की। तो ध्यान रखें, हमारा उत्तर क्या आएगा, आनंद कुमार स्वामी। यानी 10 में जो हमारा उत्तर आ रहा है सत्य, उसका नाम क्या हो गया, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चौके लावा के महल उत्तराध्यान नामक ग्रंथों का संबंध किस चित्र शैली से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपसे कई बार चर्चा भी की है इस बात की, और आपको तुरंत याद आ गए होगा कि सर ये कह रहे हैं। क्लास कब से चल रही है, क्लास 6 बजे से चल रही है। ठीक है, आप सोते रहिए, हम क्लास लेते रहेंगे। आज की क्लास कल देखने के चक्कर में कल की क्लास और पिछड़ जाएंगे, क्योंकि कल भी आपके साथियों 3 क्लासें मिलेंगी। क्लासों की आप कोई गिनती नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुजी ने तो बेशक साबित किया है कि बेस्ट टीचर है, अब हमें साबित करना है कि हम बेस्ट स्टूडेंट है। बिल्कुल मेरी शुभकामना है, और आप बेस्ट हैं, इसीलिए मैं आपके सामने टिक रहा हूं। वेरी गुड। चौखे लावा का महल, मैंने पहले भी कहा है, उत्तराध्यान। साथियों आपको पता है मारवाड़ चित्र शैली की जो शुरुआत हुई, वे शुरुआत किसके समय हुई, मालदेव के समय, राव मालदेव के समय। ये ध्यान रखें आप लोग, इस चित्र शैली की शुरुआत हुई। और इस चित्र शैली का जो आपके प्रथम ग्रंथ है, क्या कहा मैंने, प्रथम ग्रंथ है, उसका नाम उत्तराध्यान है। अभी तक हम मेवाड़ में पढ़ रहे थे, मेवाड़ के बिल्कुल उत्तर में क्या है, मारवाड़ है। क्या कहा मैंने, मेवाड़ के बिल्कुल उत्तर में क्या है, मारवाड़ है। ये ध्यान रखें आप लोग।
हाँ भाई, हेलो हेलो, ठीक है, मारवाड़ है उत्तर में, बिल्कुल क्या है, मारवाड़ है। तो हमारा ध्यान यहां मेवाड़ में था, मारवाड़ में जाता है, हमारा ध्यान एकदम कहां चले गया, उत्तर में चले गया। तो हम लोग कह रहे हैं उत्तराध्यान, तो कहां आएगा, मारवाड़। दोनों ध्यान रखें, चोखे लावा का महल और उत्तराध्यान दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोखे लावा जो महल प्रसिद्ध है वे किसके लिए है, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ भाई, हाँ नमस्ते भाई, बताओ क्लास चल रही, बोलो। पेमेंट क्या, सुबह बात करना, तो क्लास चल रही है ना। कहां पे, कहां पे जाएगा, मेरे से अभी बात कर, मैं अभी क्लास चल रही है, आधे घंटे 1 घंटे बाद फ्री होऊंगा ना, ठीक है। हेलो, क्या कहा मैंने, चोखे लावा का महल उत्तराध्यान नामक ग्रंथों का संबंध किस चित्र शैली से, आप लोग कहेंगे साथियों, मारवाड़ से, ठीक है। चोखे लावा महल और उत्तराध्यान नामक ग्रंथों के संबंध किस चित्र शैली से, आप उत्तर देंगे साथियों, मारवाड़ से, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस चित्र शैली पर में मकानों पर हवाई जहाज व रेलगाड़ियों के चित्र बनाए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए आप लोग। किस चित्र शैली में मकानों पर हवाई जहाज व रेलगाड़ियों के चित्र बनाया जाता है, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी। आपको पता होगा, एक मैंने बात कही थी आप लोगों से, भित्ति चित्र, क्या कहा था मैंने, भित्ति चित्र। ये देखिए आप लोग, सवाल बना हमारा भित्ति चित्र है। भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, क्या कहा मैंने, भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, यानी सर्वाधिक जो संख्या है, क्या कहा मैंने, भित्ति चित्रों के लिए सर्वाधिक जो संख्या है, ये ध्यान रखें आप लोग, कहां है, शेखावाटी में। तो भीत पर मकानों पर हवाई जहाज व रेलगाड़ियों के चित्र बनाए गए, वे साथियों कहां बनेंगे, शेखावाटी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, मीरवक्स द्वारा चित्रित राम व सीता व लक्ष्मण हनुमान किस चित्र शैली के हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरवक्स द्वारा, देखो एक ध्यान रखना आप लोग कि साथियों आप लोगों से पूछे उनियारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। देखिए, ये कोई फोन आ रहा है इमरजेंसी में, उसको विजय आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, यहां बात करेंगे राम सीता लक्ष्मण हनुमान। 2-3 बात ध्यान रखें आप लोग, एक तो राम सीता, दूसरा बात करें लक्ष्मण हनुमान। अरे मनीष, मम्मी को लेता डॉक्टर के पास में करवा रहा हूँ ना, ठीक है। लेकिन क्या, मैं एक्चुअली में क्लास में हूँ मेरे, आपको पता है मैं तो फोन कम चलाता नहीं हूँ, तो मैं दूसरे से करवाता हूँ अपने घर से, ठीक है। तो मैं डलवा दूंगा, मम्मी को दिखाओ ना, ओके, ठीक है। क्या कहा मैंने, देखिए दोबारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि आपके राम सीता और क्या कहा मैं, लक्ष्मण हनुमान, ठीक है। राम सीता लक्ष्मण हनुमान दो हो गए। अब देखो, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, तो हम लोग कहेंगे राम सीता, इसका मतलब हम लोग कहेंगे जनाना महफिल, 4 ध्यान रखना है, जनाना महफिल, और हम लोग कहेंगे साथियों लक्ष्मण हनुमान मर्दाना महफिल। अपने आप में शानदार क्वेश्चन कि चारों में से आपको कोई भी चित्र दे देगा और कह देगा ये चित्र किससे संबंधित है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो हम कह रहे हैं मीरवक्स द्वारा निर्मित चित्र राम सीता लक्ष्मण हनुमान, या आप लोग कहेंगे जनाना महफिल और मर्दाना महफिल, दोनों चित्र भी यहां के हैं। तो आप उत्तर देंगे साथियों उनियारा। क्या कहा मैंने, उनियारा, ये ध्यान रखें आप लोग। और उनियारा कहां है, टोंक में। देखिए यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके एक ढूंढाड़ स्कूल है, कौन सी है, ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल है, ढूंढाड़, 4 स्कूल थे उनमें से, तो इसमें साथियों 4 आप लोगों के आते हैं। एक तो उनियारा हो गई, एक आप तक कहते हैं अलवर, कौन सा अलवर, एक लोग कहें जयपुर, ठीक है, और एक कौन सी आमिर। ये 4 चित्र शैली आप लोगों को ढूंढाड़ स्कूल में आती थी। बढ़िया क्वेश्चन, याद हो गया होगा। राम सीता, एक तो राम सीता है, एक लक्ष्मण हनुमान है। राम सीता, क्या कहा मैंने, राम सीता और एक लक्ष्मण हनुमान, फिर जनाना महफिल और मर्दाना महफिल, ध्यान रखें आप लोग, तो कहेंगे उनियारा, ठीक है भाई। आगे देखिए, क्लास चलेगी अभी कम से कम 1 घंटा और, जिसको सोना है सो जाइए, एग्जामिनर इंतजार नहीं करेगा कौन सो रहा है कौन जग रहा है। मेरा कर्म मैं कर रहा हूं, जिसको लड़ना है लड़े। ये तो हमको पता है कि राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी नौकरी नहीं लगेगा। सब आप लोग साथियों यहां तक सभी पढ़े हैं, आप देखते हैं कौन माइका लाल पढ़ता है यहां से आगे, ये ध्यान रखें। और अब क्लासें इसी प्रकार चलेंगे, अब क्लासें इसी प्रकार से चलती रहेंगी। अगर ये गुंजाइश सोच रहे हो सर आज आज क्लास होगी, नहीं, हर डे ऐसी क्लासें होंगी। बस आप अपनी कमर कस लो, जिताना मेरा काम है,
चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये कलम उठी है जीत के लिए उठी है, आपके हौसले के लिए उठी है, लेकिन आपको हौसला देके क्लास में टिकना है। नाक में पहने जाने वाला बेसरी, बेसरी एक आभूषण है, किस चित्र शैली से संबंधित है? नाक में पहने जाने वाला, क्या काम है? नाक में पहने जाने वाला जो चित्र है किस चित्र शैली का है? ध्यान रखना आप लोग, किशनगढ़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किशनगढ़ चित्र शैली का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आप एक तय साथियों, एक सीमा होती है, वहां तक हर विद्यार्थी पढ़ता है, हर विद्यार्थी वहां तक जाता है, लेकिन बात है कि उस सीमा से आगे कौन निकलेगा, वे साथियों असली हीरो है और वे ही नौकरी लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं। राजस्थान, राजस्थान की चित्रकला में सर्वाधिक प्रयोग किस रंग का हुआ है? डायरेक्ट पूछा कि कौन से आप लोगों की साथियों राजस्थानी चित्र शैली है, चित्र शैली में जो सर्वाधिक रंग है वे सर्वाधिक कौन से अलग अलग का रंग का नाम लिया, अलग अलग। जैसे हम लोग बात करें, देखिए जैसे हम लोग बात करें साथियों, आप लोग लाल, लाल पीला, लाल पीला है ये आप लोगों के कहां है? मेवाड़ में, ठीक है। अगर लाल तो है लेकिन लाल के साथ हरा हो गया, लाल के साथ हरा हो गया तो ये कहां गया? श्रीनाथ द्वारा में। लाल के साथ हरा हो गया तो कहां गया? श्रीनाथ द्वारा में। यही बात ध्यान रखें। अगर आपके केवल पीला पीला पूछा है, पीला 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 पीला, सॉरी पीला और हरा, पीला और हरा, पीला और हरा है श्रीनाथ द्वारा में, केवल पीला पीला पूछे तो आप लोगों के जोधपुर और आप लोगों के बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर में पीला रंग का प्रयोग हुआ है। तो यहां हम लोग बात करें, कॉमन की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहां बनेगा साथियों आप लोगों के लाल और पीला। ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्जाम हॉल में पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। और पढ़ के हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम सरकारी साथियों लोक सेवक बनने जा रहे हैं। एक दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया आपसे हो सकती है हमसे नालायक कहे, नौकरी लगने के बाद दुनिया हमें अलग नजरिए से देखेगी साथियों, जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए लगे रहिए। चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 विकल्प है, हम लोग चेक कर रहे हैं। एक बार सभी मित्र हैं, एक बार क्लास को शेयर करें आप हल्का सा, एक बार सभी मित्र हैं क्लास को शेयर कर दे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार सभी क्लास को शेयर करें। देखिए, शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, और अलवर शैली में एक था साथियों, कौन सा? हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत पर चित्र, मूल दांत पर चित्र। और मूल दांत का मतलब क्या हो गया? मूलचंद। मूल दांत पर चित्र, इसका मतलब क्या होगा? मूलचंद। चाय ले ले, ठीक है। तो मूल दांत पर चित्र। आगे बात करें हम लोग, देखिए कि यहां बात करें तो अलवर आला गिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ, बिल्कुल आमेर में हुआ, और इसके साथ बीकानेर भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखें आप लोग। रघुनाथ डालू और गोविंद कोटा शैली के चित्रकार हैं। डालू को ध्यान रखना कि आप लोगों के कोटा चित्र शैली रागमाला, रागमाला का चित्र लगभग आपको प्रत्येक चित्र शैली मिलेगा, लेकिन रागमाला चित्र का यदि आप लोगों से चित्रकार पूछे तो आप लोग कहेंगे डालूराम। रागमाला के चित्रकार पूछे डालूराम होगा। चोखे लावा महल आप सबको पता है कि यहां बीकानेर नहीं आएगा, जोधपुर आएगा। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि अब क्वेश्चन फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला से संबंधित गलत कथन कौन सा है आपको बताना है, दीजिए उत्तर। ठीक है, सिलेक्शन होता है तो मैं, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है फुकराज यार, सिलेक्शन आते जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी एक बार सिलेक्शन मान लो नहीं हुआ तो हम दोबारा, ऐसा नहीं सोचना यार, हम लोग समझदार प्राणी हैं। सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन नहीं होगा तो क्यों चिंता करे हो यार, मैं खुद आऊंगा आपको उठाना कि भाई उठो, गिर के नहीं, गिर के उठाने आऊंगा, गिर गए उठिए आप लोग। चलिए मैं आपका फिर से सारथी बन के आया हूं, ऐसा मत सोचिए आप लोग, बिल्कुल भी पॉजिटिव मस्त रहिए आप लोग। आगे बात करते हैं, राजस्थानी चित्रशैली प्रसिद्ध कला पिछवाई शाहपुरा भीलवाड़ा की, क्या है? क्या नहीं, पिछवाई नहीं है, यहां की क्या थी? फड़ पेंटिंग। और फड़ पेंटिंग बता चुका हूं आपको, रेदिया खादी कपड़े पर किसी देवी देवता, आप लोगों के कोई लोकनायक या कोई ऐतिहासिक घटना का चित्र होता है वे। हाँ, पिछवाई भगवान श्री कृष्ण के चित्र, और वे कहां के हैं? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के, और श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के, और आपको पता है इन पे प्रभाव कौन से संप्रदाय का आएगा? वल्लभ संप्रदाय का। और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। तो हमारा ये गलत होगा, राइट आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। हाँ मस्त रही है यार,
आगे देखिए, चौका बक्ता हरचंद, चौका बक्ता हरचंद, हर चौका हरचंद नंगा, बक्ता चौका नहीं लगता, ठीक है। हरचंद बक्ता नंगा चोखा नहीं लगता, ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। हरचंद बक्ता नंगा चोखा नहीं लगता, हरचंद बक्ता नंगा चोखा नहीं लगता, हरचंद बक्ता नंगा चोखा नहीं लगता। थोड़ा चाय पीने से गला सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, चलो एक बार क्लास को शेयर करते हैं। लाइक कर दो ताकि आंकड़ा 1500 हो जाए लाइक का। वेरी गुड, एक बार क्लास को शेयर करते हैं साथियों, एक बार क्लास को शेयर करें। चौका बक्ता नामक, ठीक है। तो हरचंद बक्ता नंगा चौका नहीं लगता, याद हो गया, हरचंद बक्ता नंगा चौका नहीं लगता। देव बाबा ने कहा, देवगढ़ ने कहा, देवगढ़ ने कहा कि हरचंद बक्ता नंगा चौका नहीं लगता। तो ये कहां के हैं आप लोगों को, देवगढ़ के। किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रों में गोदवाला तालाब का अंकन किया जाता है, ठीक है। महाराजा अनूप सिंह उस्ताद चित्रकारों को लाहौर से बीकानेर लाया था। कितना बढ़िया क्वेश्चन। और ध्यान रखना कि महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और यहाँ के जो चित्रकार हैं, अधिकांश चित्रकार मुसलमान हैं, और मुसलमान चित्रकारों को हम लोग क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। तो हमारा राइट आंसर ये बनेगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्र बनी ठनी का आकार क्या है। बताया था मैंने आपको, फटाक से पकड़िए, बनी ठनी का आकार क्या है। किशनगढ़ चित्रशैली पूरी तरीके से हम बात कर चुके हैं, यहाँ कुछ हमें चीरने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं। तो 48.8, 12 चौक 48, ठीक है। और 12 3 36, लास्ट में 6 है तो 6, लास्ट में 8 है तो 8, 48.8, 36.6। साथियों किशनगढ़ चित्रशैली आपको पता है सावंत नागरी देश, आप लोगों को कहां गया, आपके सावंत सिंह वृंदावन चले गया। तो इसका मतलब वृंदावन उत्तर प्रदेश है, व्रत शैली। और साथियों कागज में बनी है, चित्र कागज में बनेगा लगभग, तो हम लोग कहते हैं कागजी शैली। ये ध्यान रखें आप लोग, इसको कांगड़ शैली भी हम लोग नाम देते हैं। तो ये शैलियों का प्रभाव आपसे पूछा जाए किस चित्र शैली पर है, आप लोग कहेंगे किशनगढ़ पे। और ना केवल बनी ठनी, ध्यान रखना है आप लोगों को, एक चित्र इंपॉर्टेंट और है इसी का, वह है बेसरी, नाक का आभूषण है बेसरी का चित्र। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग, ये भी आपके किशनगढ़ चित्रशैली का है। तो 48.8, 36.6, 12 चौक 48, लास्ट में 8 है तो 0.8, 12 3 36, लास्ट में 6 है तो 0.6, ठीक है। आगे बात करते हैं। बीकानेर शैली के चित्रों को संरक्षण देने वाले जर्मन के किस कलाविद ने आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, बीकानेर शैली के चित्रों को संरक्षण देने वाले जर्मन के किस कलाविद ने, क्या कहा, जर्मन के किस कलाविद ने, ये ध्यान रखें आप, किस कलाविद ने साथियों, आप लोगों के आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। ये ध्यान रखना आप लोग, एलपी टेसीटोरी की बात मत कर लेना, क्योंकि ये कहां के थे, इटली के थे, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये कौन थे, एक भाषाविद थे, कलाविद नहीं है, भाषाविद थे। यहां हमसे किसकी बात कर रहा है, कलाविद की बात कर रहा है। और कलाविद को लाएंगे हरमन, साथियों हरमान गोटस साहब है, इन्होंने इसका उल्लेख किया है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलपी टेसीटोरी नहीं आएगा मधु, ठीक है, मधुबाला समझ गए आप लोग, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बीकानेर चित्रशैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या कहा है, बीकानेर चित्रशैली और बीकानेर चित्रशैली के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करने हैं। क्या पूछा, देखिए, बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत महाराजा राय सिंह के समय हुई थी। बिल्कुल राय सिंह के समय शुरू हुई थी, आपको पता है। राव बीका मत कर देना, राव बीका तब आया था अपने बाप के घर से, राव जोधा के घर से, तो वहां कोई चित्रशैली नहीं थी। अपने आप में बात करें मारवाड़ में चित्रशैली की शुरुआत ही राव मालदेव के समय हुई थी, ये ध्यान रखें आप लोग। तो बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत महाराजा राय सिंह के समय हुई। और ध्यान रखना, इसका प्रथम ग्रंथ, क्या कहा मैंने, इसका प्रथम ग्रंथ, तो प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है, भागवत पुराण। ये ध्यान रखो, उपलब्ध ग्रंथ था उसका उस समय, तो वे भागवत पुराण था। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा राय सिंह के समय। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अनूप सिंह का शासनकाल आप लोग एग्जाम हॉल में याद करके जाएंगे, 1669 से 1698, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बीकानेर चित्रशैली की प्रसिद्ध कला उस्ता कला है। और बीकानेर चित्रशैली में पीपल का वृक्ष और पीले रंग का अंकन किया जाता है। नहीं ओ बाबू, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पीपल का वृक्ष है, ध्यान रखना आप लोग, अलवर में है, अलवर और जयपुर में है। या ध्यान रखें, हम लोग बात करें पीला रंग, ठीक है, पीला रंग, और वृक्ष बात करें आम,
आम का जो वृक्ष है, आम का वृक्ष है, यह आम का वृक्ष बीकानेर व जोधपुर चित्रशैली में है। जोधपुर चित्रशैली में मैं आपके वहां आया मारवाड़ में घूमने के लिए, और मैंने पढ़ाना छोड़ दिया और मैंने पेड़ उठा लिया, और मैं क्या कर रहा हूं, पेड़ बेचने का काम कर रहा हूं। एक हाथ में मेरे पास आम है साथियों, एक हाथ में मेरा पीपल है। मैं कह रहा हूं आम ले लो, पीपल ले लो। आपके इलाके में बीकानेर जोधपुर वालों, मुझे बताइए सबसे ज्यादा सबसे कम पेड़ किसके मिलते हैं? आम के। आपने क्या लिया? आम। आपने क्या कहा? मैंने कहा पीपल ले लो। बोल नहीं सर, पीपल तो हमारे ही काफी हैं, आप ले जाओ। पीपल को वापस लिया है हमारे अलवर जयपुर में, और आम आपको दिया है बीकानेर जोधपुर वालों को। यह गलत है, उत्तर बनेगा 1 2 3। क्लियर? बीकानेर चित्रशैली में पीपल का वृक्ष और पीले रंग का अंकन होता है। यहां आप लोग उत्तर तालिका में भी करेक्शन करेंगे, ठीक है? 20 नंबर, और 20 में हमारे पास द है, तो द नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। 20 में हमारे पास द है, तो द नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। क्या आएगा? ANR, ठीक है? ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप अपने उत्तर तालिका में भी करेक्शन है 20 नंबर में, तो आप उत्तर तालिका में भी करेक्शन कर लेना जो आप लोगों ने नोट्स मंगवा रखे हैं। ओके भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। और लास्ट में एग्जाई डाल दूंगा एक सूची और टेलीग्राम पे, ताकि आपको पता लग जाए कौन से क्वेश्चन में उत्तर तालिका में गड़बड़ हुई है, हो जाती है। देखिए, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये ध्यान रखें आप लोग। ये नोट्स आपके एकदम साथियों, मैं कहूंगा आप लोगों के सोना की तरह शुद्ध बनेंगे, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि आपकी कोई बुक शुद्ध नहीं बनती, लेकिन यहां संभावना है शुद्ध बनने की, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को पढ़ रहे हैं साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या कहा मैंने? अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ठीक है, बूंदी, कोटा, जैसलमेर, आप लोगों के साथियों जयपुर। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अटपटी पगड़ी है जो किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी, ये ध्यान रखें आप लोग। हालांकि अटपटी पगड़ी को कहते हैं हम लोग, और मेवाड़ की भी रही है ये, तो यहां हमारा ऑप्शन को देखते हुए उत्तर क्या बनेगी? बूंदी। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बूंदी चित्रशैली मेवाड़ से ही निकली है। बूंदी चित्रशैली मेवाड़ से निकली, इसलिए हमारा उत्तर यहां क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? आपको उसको देखना है जो एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। भाई लाइव वाला आंकड़ा कम मत पढ़ने दीजिए आप लोग। प्रिय विद्यार्थियों, शेयर करने दें, आपको कोई गाली नहीं निकालेगा। एक बार आप लोग शेयर कर दें, 11:15 बजे, कोई बात नहीं है। कोई सो गया तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत कीजिए आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो आप लोगों के निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? फड़ पेंटिंग। क्या कहा था हम लोगों ने कि जो रेदी या खादी का कपड़ा है, क्या कहा मैंने? रेदी या खादी का कपड़ा है, उस पर हम लोग देवी देवता, इनके साथियों महान लोक नायक के चित्रांकन, उनका मांकन करते हैं, उसे फड़ पेंटिंग कहते हैं। बनी ठनी हो गई। सांझी पूजन की हम लोग बात कर चुके हैं। कुंवारी कन्याएं जो गोबर से माता पार्वती का पूजा करते हैं, उसे कहते हैं पथवारी। बनी ठनी भी हमारा क्या हो गया? एक चित्र हो गया। पथवारी ये है साथियों, पथ मानी रास्ता, रास्ते की रक्षक देवी, रास्ता की रक्षक देवी, तो रास्ता की रक्षक देवी है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इसका चित्रशैली से मतलब नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा साथियों? डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पथमानी होता है रास्ता, तो रास्ते की रक्षक देवी को हम लोग क्या कहेंगे आप लोगों के? रास्ते की रक्षक देवी को, रास्ते की रक्षक देवी को। एक गड़बड़ यहां भी है आप लोगों के, लोग चित्रकला का अंग नहीं है, तो आप लोग यहां भी एक करेक्शन आएगा इसमें। ये भी गलत लगा दिया यहाँ पे, क्या लास्ट में टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है, तब आंसर के लगाते हैं तब, लेकिन मैं आपको अपडेट पढ़ रहे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? ये ध्यान रखें आप लोग, द। ए लगा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या कर देंगे? द कर लेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास ये रहा। मारवाड़ी शैली से आपके नोटबुक, जो आपने नोट्स मंगवाए, उसके करेक्शन की बात कर रहा हूं। या तो आप ऐसे कल नोट्स जाएंगे, उसमें करेक्शन होके जाएंगे, या क्या होता है पर डे करेक्शन होते हैं, अपडेट रहते हैं नोट्स। आज माना कि कोई नोट्स में चेंज हुआ है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो कल आप लोगों को नोट्स निकलेंगे, वहां यहां से करेक्शन होके निकलेंगे। क्या कहा मैंने? करेक्शन होके जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, इस चैनल की खास बात है। आप मार्केट में नहीं देते, कारण यह है कि वहां साथियों पुराने नोट्स चलेंगे, चलते रहेंगे किताबें, क्योंकि वहां माल पता नहीं वापस आएगा, तो उस चक्कर में कहते हैं चलने दो। हम लोग किताब मार्केट में देते नहीं है, अमेजन फ्लिपकार्ट में इसलिए नहीं, क्योंकि वहां टाइम लगता है। यहाँ आपके तीसरे चौथे दिन 5वें दिन तक किताब पहुंच जाती है, वहां 5 दिन तक ऑर्डर नहीं लगता। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मारवाड़ी शैली में निर्मित रागमाला चित्र वाली 1623 में चित्रांकन किसने किया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथियों। यहां ध्यान रखें, डालूराम। डालूराम ने रागमाला लिखी कोटा में। साहिब राम की जगह साहेबदीन कीजिए आप लोग। अगर हम लोग बात करें यहां पे साहेबदीन, आपको नहीं करना, मैं पढ़ाने के लिए कर रहा हूं। साहेबदीन ने रागमाला लिखी मेवाड़ की। ठीक है,
आपके निसारुद्दीन ने रागमाला लिखी कहाँ की? चावंड की। और साथियों आपसे पूछे कि आपके वीर जी ने रागमाला लिखी कहाँ की? मारवाड़ की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके 4 रागमाला आप लोगों को अलग अलग ध्यान करके जानी है। क्या कहा मैंने? 4 रागमाला आप लोगों को अलग अलग ध्यान करके जानी है। तो मारवाड़ी शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया? वीर जी ने, निसारुद्दीन ने, साहिब राम ने, डालू राम ने। उत्तर बनेगा वीर जी। यानी 4 रागमाला अलग अलग है और उनके चित्रकार भी अलग अलग है। और मैंने आपको तरीका बताया था कि ध्यान रखना कि मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है तो चावंड की रागमाला नशा करती है। चावंड की रागमाला नशा करती है, गलती मत करना, ये ध्यान रखें, आपसे पूछेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा ये रहा, अलवर चित्रशैली के संबंध में निम्न कथनों पर आप लोगों को विचार करना है। क्या कहा मैंने? अलवर चित्रशैली के संबंध में आप लोगों को निम्न कथनों पर विचार करना है। अलवर चित्रशैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा मैंने? देखिए जरा कि इस चित्रशैली में चित्रित हाथी दांत के चित्र का चित्रकार मूलचंद है। मैंने बताया हाथी के मूल दांत पर चित्र है, तो मूल का मतलब क्या हो गया? मूलचंद। मूल का मतलब क्या हो गया? मूलचंद। तो इस चित्रशैली में चित्रित हाथी दांत के चित्र का चित्रकार कौन हो गया? मूलचंद। अलवर चित्रशैली योगासन का विषय रही है। योगासन का मतलब क्या हो गया कि आप लोगों के जो कामसूत्र के चित्र हैं साथियों, आप लोग करेंगे अर्ध नग्न अवस्था में महिलाओं के चित्र हैं। वजह क्या है कि यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव रहा है। तो इस चित्रशैली पे अंग्रेज व मुगल शैली का प्रभाव रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अलवर दिल्ली के टच में है जहां से अंग्रेज है साथियों, और एक तरफ अलवर जयपुर के टच में जहां से मुगल है। इस चित्रशैली में नीला व हरा रंग व पीपल का वृक्ष, देखिए पीपल का वृक्ष यहां आएगा, ये हरा व यहां देखिए आप लोगों के ये विशेषता जयपुर में भी सेम है और ये विशेषता अलवर में है। जयपुर अलवर में वृक्ष भी साथियों आप लोगों को पीपल का है। आम का वृक्ष आपको पता है, मैं बेच के आया था और आप लोगों ने खरीदा था बीकानेर जोधपुर वालों ने, ये भी ध्यान रखें। तो हमारा यहाँ उत्तर बनेगा साथियों 1 2 3 4। ठीक है, बराबर हम आंसर की को मैं बराबर चेक करते हुए चल रहा हूं। अगर कहीं गलती नजर आई साथियों आंसर की में, तो उससे मैं तुरंत यहां करेक्शन करवा रहा हूं और एक लिस्ट में टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि नोट्स में एमसीक्यू में कहीं त्रुटि हुई है तो कहां हुई है, वे अपडेट साथियों एकदम सोना, शुद्ध सोना बन जाएंगे आपके नोट्स। आगे बात करते हैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडसीदास चित्रकला की किस चित्रशैली से संबंधित है? आपको पता है चित्रकार दे लेता है और चित्रकार देखिए आपसे पूछ लेता है ये चित्र कहां के हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि रामनाथ है, आपके तुलसीदास है, ये ध्यान रखें आप लोग श्रीनाथ द्वारा। देखिए घासीराम ने, क्या कहा मैंने? घासीराम ने हीरालाल से कहा, हीरालाल से कहा, क्या कहा? देवकृष्ण, 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 चतुर्भुज, 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 नारायण, नारायण, नारायण का उदय, उदय श्रीनाथ द्वारा में हो चुका है। तो ये चित्रकार किसके हैं? श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली के। और मैंने एक फार्मूला सा बैठा है, इसे ट्रिक्स नहीं कहेंगे आप लोग। तो घासीराम ने हीरालाल से कहा देवकृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो चुका है। भाई श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली वल्लभ संप्रदाय संबंधित है, तो आराम से आप लोग पहचान जाएंगे कि आपके घासीराम, हीरालाल, देवकृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय कहां हो चुका है? श्रीनाथ द्वारा में। यहां हमसे पूछा गया है साथियों कौन सी चित्रशैली है, तो आप उत्तर देंगे एक कि आपके ये कलाकार है, ये कहां से है? किशनगढ़ चित्रशैली से। आपका उत्तर भी आ रहा है क्या भाई? अलवर थोड़ी आएगा, एक सही है ना? हां बिल्कुल। आगे बात करते हैं। निम्न में से आपका गलत युग्म कौन सा है? निम्न में से गलत युग्म का आप लोगों को चयन करना है। ठीक है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? देखिए साथियों यहां पे देखिए निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? एक तरफ चित्र का नाम दे रखा है और एक तरफ चित्रशैली का नाम दे रखा है। ठीक है, चौके लावा महल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मारवाड़ चित्रशैली के हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के चौके लावा महल। हाथी दांत के, हाथी दांत में क्या पहचानेंगे? मूल दांत पर है, इसका मतलब इसे क्या पहचानेंगे? इसके चित्रकार कौन है? मूलचंद। पिछवाई कहां की है साथियों? आपको पिछवाई पता कहां की है? तो पिछवाई कहां की है? श्रीनाथ द्वारा की। ये बिल्कुल गलत है। बीकानेर का तो एक ही ध्यान रखना है, वे कौन सी है? उस्ता कला, तो आपका ये गलत हो गया। सुपास ने चरिनम कहां का है साथियों? मेवाड़ का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपके यहां जो आंसर बनेगा वे आपके क्या बनेगा? स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जोधपुर चित्रशैली से संबंधित महल है, आप तुरंत पहचान गए, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, महलों की काफी डिटेल से बात की है। डायरेक्टली हम ध्यान रखेंगे कि जोधपुर चित्रशैली से संबंधित महल है, तो आप लोग कहेंगे साथियों चौखेलावा महल। कौन सा है? चौखेलावा महल, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा हमारा अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? बताइए आप लोग कौन से कलाकार थे साथियों?
बताइए क्या हम लोग क्या कहा, हाथी दांत आगे ना, हाथी दांत के फलकों पर, हाथी दांत का नहीं, हाथी के मूल दांत पर, और मूल दांत से आप तुरंत पहचान जाएंगे कौन आएगा, कौन आएगा आप लोगों के, मूलचंद। याद है आप लोगों को कि हाथी के पलकों पर यानी मूल पर, का नहीं के पर, तो मूल पर, तो उत्तर हमारा क्या बनेगा, मूलचंद व उदयराम। अब टाइम नहीं लगे क्योंकि फटाफट क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, तो अब टाइम कहां मिलेगा। देखिए फिर से आपका क्वेश्चन एक सामने रहा, 29 नंबर, पढ़िए आराम से क्या उत्तर कह रहा है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहां से है, जयपुर से है। ठीक है, आगे बताइए। तो हम कह रहे भीलों का चितेरा के उपनाम से पिक्चर, भीलों के चितोरा के उपनाम से प्रसिद्ध, भीलों के चितेरा 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 के उपनाम से प्रसिद्ध। भीलवाड़ा निवासी गोवर्धनलाल बाबा ने बारात नामक चित्र बनाया, अपने आप में अच्छा है। राम गोपाल विजयवर्गीय ने एकल चित्र प्रदर्शनी को प्रारंभ किया। कुंदनलाल मिस्त्री आधुनिक चित्रकला का को प्रारंभ किया। आपको पता है, आपसे पूछे चित्र शैलियों का साथियों वर्गीकरण किसने किया, तो आप कहेंगे आनंद कुमार स्वामी ने, लेकिन बात कह रहा है ये आपसे कि आधुनिक चित्रकला, क्या नाम दिया है, आधुनिक चित्रकला। तो कुंदनलाल मिस्त्री ने आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ किया, बिल्कुल किया। यहां पूछा है प्रसिद्ध मीनाकारी, तो साथियों क्या जयपुर की है ये थेवा कला, नहीं, ये कहां की है, प्रतापगढ़ की, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कर चुके हैं। यह देखिए अब आंकड़े भी आएंगे जो आपने पढ़ चुका हूं मैं कहीं ना कहीं। देखिए यह कह रहा है आप लोगों से कि एक तरफ क्या कह रहा है कि उपनाम दे रखा है और दूसरी तरफ नाम दे रखा है, और कह रहा है कि आप लोगों को मिलान कीजिए। क्या कहा मैंने कि आपसे कह रहा है कि मिलान कीजिए, मिलान आप लोगों को करना है। ठीक है, क्या बनेगा साथियों, देखिए कि आप लोगों के भैंसों का चितेरा, चितेरा मतलब होता है चित्रकार, भाई चितेरा का मतलब हाँ बिल्कुल बेल्जियम कांच पे होता है और वो भी हरा रंग का होता है। ठीक है, और पढ़ा चुका हूं कांच पे सोने का चित्रांकन होता है, कांच में तो सोना दिखाई देता है, सोना में कांच दिखाई देता है। ठीक है, नाथू जी सोने उसके वे हैं। तो भैंसों का चितेरा, क्या कहा मैंने, भैंसों का चितेरा, तो भैंसों का चितेरा कौन है, परमानंद चोयल साहब है। आपकी सवानों का चितेरा पूछे जगमोहन मथुरिया साहब है। नीड़ का चितेरा आप लोग का सौभाग्यमल गहलोत साहब है, और गांव का चितेरा भूरी सिंह शेखावत है साथियों। तो उत्तर क्या बनेगा आप लोगों का, 1 2 4 3, तो उत्तर आप लोगों के ये बनेगा, ये ध्यान रखें। डायरेक्टली आप लोगों को इनको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पता ही मैंने कहीं ना करवाया आप लोगों को। यदि पहचान रहे हो इस क्वेश्चन को तो आराम से इजीली आप लोग पहचान जाएंगे। क्या कहा मैंने, इजीली आप लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, कि मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्र शैली के चित्रकार हैं, बताइए आप लोग। जयपुर, अजमेर, बूंदी, बीकानेर, क्या उत्तर बनेगा साथी आप लोगों के। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, भाई यहां मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि मोहम्मद शाह को हम लोग बाहर निकाल दें, 1 मिनट निकाल देते हैं, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में। ठीक है, स्टार लगा लेना आप लोग। मुझे इस क्वेश्चन डाउट लग रहा है क्योंकि साहिब राम ने आदम का चित्र बनाया, आदम के चित्र बनाया। क्या उत्तर बन रहा है आप लोगों का, आदम का चित्र बनाया, और ये आदम का चित्र किसका बना है, सवाई ईश्वरी सिंह का। ये भी आप लोग ध्यान रखना, सवाई ईश्वरी सिंह का। तो यहां जो उत्तर बनेगा हमारा वे क्या बनेगा, जयपुर। लेकिन ये मोहम्मद शाह दिक्कत कर रहा है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो उत्तर क्या बनेगा, जयपुर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरा नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि साथियों चावंड जो राजधानी बनाई महाराणा प्रताप ने, इसका मतलब ये हुआ चावंड चित्र शैली का जन्मदाता कौन हुए, महाराणा प्रताप। भाई महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चेंज करेगा, हाँ कुछ समय के लिए बीकानेर से जयपुर आए थे। ठीक है, ओके समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां आप लोग जयपुर उत्तर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। बैक की बात करें साथियों, हमारे से अमर सिंह प्रथम। ठीक है भाई, आंसर थी, जहां कोई दिक्कत आए बता देना। मैं जो आप लोग एक एक चेक कर रहे हैं हम लोग, कई बार क्या उत्तर तालिका में गलती होती है, बैक की जगह दे लग जाता है, और हो जाता है क्योंकि पहली बार जो नोट्स प्रिंटिंग होते हैं तब। तो हम यहाँ पूरी तरीके चेक कर रहे हैं और एक अपडेटेड लिस्ट डालूंगा आप लोगों के कि भाई फला क्वेश्चन ये गलती है, तो उसमें क्या है एक साथ करेक्शन हो जाएंगे। जो आप किताब क्लास लगा रहे हैं उनके भी, जो क्लास लगा रहे हैं उनका तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो क्लास नहीं लगा रहा उनका भी आप लोग एक साथ ही अपडेट हो जाएगा कि फला क्वेश्चन में ये पढ़ा जाए। तो इसलिए मैं बराबर लिखते जा रहा हूं बराबर में साइड में, इसमें ये दिक्कत है। ठीक है, तो सावण चित्रशैली के प्रसिद्ध, तो हम लोग कहेंगे अगर स्वर्ण काल पूछे आप लोगों से तो स्वर्ण काल की बात आएगी
तो ध्यान रखें आप लोग ये अमर सिंह प्रथम, और अमर सिंह प्रथम के समय ही ये 1605 में, ये ध्यान रखें आप लोग, चावंड में रागमाला चित्रित हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के यहाँ, क्या बनेगा? से 32 में जो क्वेश्चन उत्तर आएगा वे क्या बनेगा आप लोगों के? से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा हमारे पास, पिछवाई का चित्रण का मुख्य विषय रहा है। तो मेरे हिसाब से यहां आप लोगों को रुकने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बता देंगे भाई। पिछवाई का मतलब भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ भाई आप लोगों के सोनी साहब, लेकिन फिर अब कोई पीडीएफ बनेगा ना, तो पीडीएफ फिर आप लोगों के सही नहीं निकल पाएगा। मैं तो कर दूंगा बिल्कुल, को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर पीडीएफ वाला विषय रहेगा आप लोगों के। चलो मैं कर दूंगा, ठीक है, अगली बार से। पिछवाई के चित्रणों का मुख्य विषय रहा है हाथियों की लड़ाई, तो आपके श्री कृष्ण लीला, क्योंकि इसका हमारा वल्लभ संप्रदाय रहा है, और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कहां रहा है? श्रीनाथ द्वारा में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बनता है, ठीक है भाई, बढ़िया प्रश्न आप लोगों के बनता है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजस्थान की चित्रशैलियों व उनके शासकों का स्वर्ण काल से संबंधित गलत युगम कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहे हैं देखिए आप लोग, कि राजस्थान की चित्रशैलियां व उनके शासकों का स्वर्ण काल से संबंधित गलत युगम कौन सा है? भाई कौन सी चित्रशैली का स्वर्ण काल किनका रहा है, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल 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 सतीश, हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन अब शायद आप लोग शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रात को बज गए हैं। ध्यान रखना आप लोग 11:30, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी भीतर जग रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आप लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए। लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए साथियों। तो बात करें मेवाड़ का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का, बीकानेर का महाराजा अनूप सिंह का, अलवर का विनय सिंह का, जोधपुर का नहीं साथियों। जोधपुर चित्रशैली पे मोटरदा उदय सिंह के समय मुगलों का प्रभाव आया था, लेकिन ध्यान रखें आप लोग कुछ प्रभाव मान सिंह के समय भी आया था। मान सिंह, ये ध्यान रखें आप लोग, सॉरी जसवंत सिंह और मोटरदा उदय सिंह थे, इनके समय मुगलों का प्रभाव आया है। तो मुगलों का क्या आया है? प्रभाव आया, ध्यान रखें आप लोग। तो राजस्थान की चित्रशैली उनके शासकों का स्वर्ण काल से संबंधित गलत युगम कौन सा है? आपको पता है जोधपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कहलाता है। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रशैली स्वर्ण काल कहलाता है। उत्तर हमारा क्या बनेगा? द बनेगा। ठीक है, बिल्कुल जसवंत सिंह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। लाइक तो कम से कम कर ही देना, जो विद्यार्थी ऐसा हो, प्लीज ऐसा विद्यार्थी नहीं बचना चाहिए जो साथियों लाइक नहीं करे। भनी ठनी का सावंत सिंह के साथ क्या संबंध था? सवाल पूछा गया है, भनी ठनी का सावंत सिंह के साथ क्या संबंध था? भतीजी का, पत्नी का, प्रेमिका का, माता का? ये ध्यान रखें, काल्पनिक प्रेमिका। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप करवा रखा है कि जो मोर ध्वज निहाल चंद था, क्या कहा मैंने? मोर ध्वज निहाल चंद ने इनका चित्र बनाया। ठीक है, मोर ध्वज निहाल चंद ये इनके चित्रकार हैं। और ये ध्यान रखना, जब सावंत सिंह वृंदावन जाएगा तो वृंदावन जाकर अपना नाम बदलेगा, वृंदावन जाएगा और वृंदावन जाके अपना नाम क्या रखेगा? नागरीदास। इसलिए हम शॉर्ट में कहते हैं सावंत नागरी दास। तो यहां उत्तर क्या बनेगा? प्रेमिका। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कि यहां पे राजस्थान की चित्रशैलियों को उनकी विशेषताओं से आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, कौन सी क्या विशेषता रही है आप लोगों को यह बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के। देखिए यहां बात करें, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार प्रश्न, अधीनस्थ बोर्ड के चौथे प्रश्न है। चौथे प्रश्न है जयपुर। साथियों जयपुर, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, व्यक्तिशैली। इसका मतलब मैंने आपको बार बार एक बात बताई, आदमकद चित्र। और सबसे पहले आदमकद चित्र बना वे सवाई ईश्वर सिंह का बना। तो आदमकद चित्र इसकी विशेषता हो गई। हमको शिकार के दृश्य कहां थे? कोटा में, इसलिए कोटा को ध्यान रखें, हम लोग शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं। शिकारियों की चित्रशैली, कौन सी चित्रशैली? कोटा कहलाएगी। ठीक है, बूंदी में बरसात में नाचता हुआ मोर, कि बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर बाहर निकलेगा। और बरसात में नाचता हुआ मोर तो है, लेकिन मोर के साथ ध्यान रखें आप लोग सरप का चित्र भी है। मोर के साथ किसका चित्र है? सरप का चित्र भी है। तो बरसात में नाचता हुआ मोर और मोर के साथ सरप का चित्र, यानी ये ध्यान रखें आप लोग साथियों, एक तरीके से विरोधाभास चित्र यहां देखने को मिलते हैं। और ध्यान रखना, इसी कारण से इस चित्रशैली को हम पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। अब बता, हमारे लोग प्रचलित प्रेम कथा है वे तो ढोला मारू ये सब कहां है? मारवाड़ में। तो यहां राइट आंसर हमारा बनेगा 2।
यानी से में हमारे पास क्या बनेगा, 4 द में। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ये। कोई दिक्कत? प्रेम कथाएं है, ये कहां है, मारवाड़ में। बरसात की बूंद गिरेगी, बूंद का मतलब बूंदी, बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा और सरब बाहर निकलेगा। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा को शिकारियों की चित्रशैली और बूंदी को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। एक फिर से एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। हौसला दीजिए भाई, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, 6 घंटे हो गए लगातार खड़े हुए बोलते हुए, बिल्कुल। तो आप प्लीज आप लोग हौसला देंगे साथियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं, क्लास को लाइक और शेयर करते आप लोग हौसला देंगे मुझे, ठीक है भाई। हाँ, राधे राधे भाई, बिल्कुल। कांदाराम शर्मा साहब जी, बहुत बहुत ठीक है। आगे बात करते हैं, पैर काम करना छोड़ गए आप लोग। जिनभद्र सूरी पुस्तकालय जैन पुस्तक भंडार जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पे 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, क्या कहा मैंने, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। और हम लोग बात करते हैं ओद निरुक्ति वृत्ति, ओद निरुक्ति वृत्ति। इन्हें भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। ये यहां इस दुर्ग में है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखें। बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं, नो डाउट। यह चित्रशैली का जन्म मध्य प्रदेश के मालवा चित्रशैली से हुआ नहीं साथियों। कहां से हुआ है, गुजरात से। गुजरात चित्रशैली को हम लोग जैन चित्रशैली या आप लोगों के अभ्रन चित्रशैली भी कहते हैं। महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार मनोहर और साहेबदीन थे। मनोहर ने मित्रों कौन सा चित्र लिखा, आप लोग कहेंगे रामायण। साहेबदीन ने क्या लिखा, ये ध्यान रखें, रागमाला। और दोनों ने मिलकर क्या लिखा, ये ध्यान रखें, दोनों मिलकर बात आती है तो हम लोग कहेंगे आर्ष रामायण। दोनों की बात आती है आर्ष रामायण। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें। मनोहर अकेला रामायण, साहेबदीन अकेला रागमाला, दोनों मिलकर जाते हैं तो साथियों आर्ष रामायण बनेगा। उत्तर हमारा आएगा 37 नंबर। हम लोग बात करें तो हमारा उत्तर क्या आएगा, से साथियों, ठीक है। 12 प्रश्न और बच गए, ठीक है। तो हम समय पे क्लास खत्म कर देंगे। राजस्थान में चित्रकला के लिए कार्य संस्थाओं को उनके स्थानों से सम्मिलित करना है, करिए आप लोग, बहुत बढ़िया। सुमन जी हौसला रखिए, हौसलों में ही जीत है। अब थकान का तो नाम ही नहीं लेना, थक गए पता है, लेकिन हौसला रखना है, जीतना है साथियों। हारना तो बेशक मैं भी थक जाऊं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं टिक रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन देना है मुझे। किसी भी हालात में आपको सिलेक्शन नौकरी लगाना है। टकमन 28 उदयपुर, राजस्थान में तहलका मचाएंगे आप लोग। अंकन भीलवाड़ा। धोरा, भाई धोरा तो मरुस्थल, मरुस्थल तो जोधपुर में होता है। आयाम, जयपुर रोज नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। जयपुर रोज नया नया आयाम स्थापित करता है, ठीक है। आगे बात करें तो यहां पे हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 तरीका बता रहा हूं। जयपुर नए नए रोज आयाम स्थापित करता है। धोरा तो कहां है, जोधपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा 1 2 3 4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में ये रहा, भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ। फटाक से इस उत्तर दीजिए, 1 सेकंड में आप उत्तर दे देंगे। मैं बार बार करवा चुका हूं, कई बार करवा चुका, एक बार नहीं, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब क्या है भाई, क्या थक गए, लेकिन चिंता मत करो आप लोग, अब हौसला ही है। आपको मैंने कहा ना यार, 1.25 शेर नहीं, आपको डबल शेर बना के भेजूंगा एग्जाम में। अब भाई मैं तो अकेला हूं, ये ध्यान रखें। मेरे तो कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी नहीं है कि भाई मैं पैसा देके टीचर लगा लूं, और उन टीचरों से आप पढ़ेंगे भी नहीं, ये बात का पता है आपको। भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी नामक किस पुस्तक भंडार में है, जैन पुस्तक भंडार। और जैन पुस्तक भंडार को हमने जिनभद्र सूरी पुस्तकालय भी कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। सरस्वती कहां है, हम लोग कहेंगे उदयपुर में, ठीक है। मान कहां है, जोधपुर में, ठीक है। और पोथी खाना कहां है, जयपुर में। पोथी खाना कहां है, जयपुर में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग बात करें, ये आपका जैन पुस्तक भंडार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा हमारे पास। ताम्रपत्र पर चित्रित राजस्थान का प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को कमल चंद्र ने किस स्थान पर चित्रित किया, आपको पता है, आप उत्तर दीजिए। मैं कुछ बातें बता रहा हूं। राजा इस समय कौन था, आपको सब जानते हो, रावल तेज सिंह, यही है, ठीक है। और कब चित्रित किया, 1260 ईस्वी में, ठीक है। किस पर था, ताड़ पात्र पर, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग, ये भी अच्छा बनेगा आप लोगों के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां हम लोग बात करें आप लोगों के,
तो आप लोग कहेंगे कहां है, तो आप लोग उत्तर देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कमल चंद्र ने चित्रित किया। आप उत्तर कहेंगे कौन सा, आप लोगों को आहार नामक स्थान पर चित्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कलिला दमना साथियों ये रहा आप लोगों के आयर दानिश किस पुस्तक का अनुवादित रूप है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसना, आपको पता है पंचतंत्र साथियों विष्णु शर्मा ने लिखा था, और विष्णु शर्मा ने लिखा, इसमें ये ध्यान रखें आप लोग, ब्राह्मण के दो बेटों की कहानी है, ब्राह्मण के पुत्रों की कहानी है, और पंचतंत्र पर जो आधारित चित्र बना कलिला दमना बना, और कलिला दमना दो गीदड़ हैं और इनके चित्रकार कौन है, निरुद्दीन। और ये ध्यान रखें ये चित्र बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराणा संग्राम सिंह, और महाराणा संग्राम सिंह कौन सा है, द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्र चित्रित हुआ। कलिला दमना है क्या, दो गीदड़ हैं और एक राजा के दरबारी कवि है। राजा कौन है उस चित्र में, शेर है, राजा उस चित्र में कौन है, शेर है, ध्यान रखें आप लोग, राजा उस चित्र में कौन है, शेर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उत्तर बनेगा हमारा पंचतंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिला दमना बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा साथियों हमारा चित्र है, कलिला दमना कौन है, एक चित्र है, चित्र के दो पात्र हैं, गीदड़ हैं, इनका ये क्या है, दरबारी हैं, इनके दरबार में, किनके दरबार में, इनका राजा कौन है, राजा शेर है, किसने लिखा, चित्र बनाया निरुद्दीन ने बनाया, किसके समय, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, प्रथम नहीं, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए, कमला और इलायची, कई बार पूछता है, कमला और इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से है, यह आप लोगों को बताना है। देवगढ़, श्रीनाथ द्वारा, अलवर, जयपुर, रुकेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग बढ़ेंगे, कौन चित्र शैली है साथियों, कमला और इलायची नामक महिलाओं के चित्रकार, क्या उत्तर बनेगा आप लोगों के, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चिंता मत करो, बनी रहेगी, आप मस्त रहिए, बस आप तो क्लास को लाइक और शेयर किया करो ताकि मैं आपसे ऊर्जा ले लूं, बाकी आप मौज में रहिए। उत्तर क्या बनेगा, श्रीनाथ द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देवगढ़ चित्रशैली पढ़ा चुका हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, फटाक से आप उत्तर दे देंगे। देवगढ़ चित्रशैली मैंने आपको पढ़ाई थी ना, याद होगा, जयसिंह के समय सावंत द्वारिकाधीश महारावत द्वारधीश ने देवगढ़ कस्बा बसाया, मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ठिकानों को उमराव कहते हैं, ये मेवाड़ का 16वां उमराव था, यानी 16वां ठिकाना था, अंतिम ठिकाना था, सब बातें हम लोग कर चुके हैं साथियों। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से, आंसर आपका आ गया होगा कि देवगढ़ चित्रशैली के संबंध में गलत कथन कौन सा है। इस चित्रशैली का जन्मदाता रावत द्वारिकाधीश चुंडावत बिल्कुल है साहब, क्योंकि ये ध्यान रखें आप लोग कि आपके 16वां उमराव था, यानी मेवाड़ में जो अंतिम ठिकाना था, ठिकानों को उमराव बोलते हैं उस श्रेणी का, तो अंतिम ठिकाना यानी हम लोग कहेंगे 16वां ठिकाना कौन सा था, ये ध्यान रखें आप लोग। तो उस समय राजा कौन था, तो राजा का नाम क्या था, ध्यान रखें आप लोग, राजा का नाम क्या था, वे ध्यान रखें आप लोग, राजा का जो नाम था वह कौन था साथियों, मैंने पहले बताया आप लोगों को, जयसिंह के समय यह ठिकाना बना था, ये भी आप लोग ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इस चित्रशैली मारवाड़ व मेवाड़ चित्रशैलियों के मिश्रण से बनी है, क्योंकि ऊपर तो मारवाड़ आएगा, नीचे से मेवाड़ आएगा और बीच में आपका ये देवगढ़ फंसा हुआ है, डायरेक्ट बात है, इधर से इसका आ गया, इधर से इसका आ गया, यह बात सही है, ठीक है। आगे बात करें, बैजनाथ कमला चोखा, मैंने कहा ना आप लोगों को कि देखिए बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, याद होगा आप लोगों को, हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, नंगा चोखा नहीं लगता, ये लाइन ध्यान रखें आप लोग। देवगढ़ ने कहा हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, देवगढ़ ने कहा हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, देवगढ़ ने कहा हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। यहां क्या पूछा, सावंत नागरीदास के प्रमुख चित्रकार श्रीधर हंदेरा ने इस शैली को प्रकाश में लाया था। सावंत नागरीदास कहां से हैं, किशनगढ़ से। हाँ ये बात सही है कि प्रकाश में लाने वाले कौन है, तो ध्यान रखा श्रीधर हंदेरा है, लेकिन साथियों सावंत नागरीदास से दूर दूर तक यहाँ कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। खुशी क्या कर कन्फर्म कर रही है भाई, हमें बता दो क्या कन्फर्म कर रहे हो आप, बताइए हमें भी, हमसे कोई त्रुटि नहीं हो गई, कोई भी आपको किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तुरंत मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है, ताकि अपन सुधार सकें। राज्य की किस चित्रशैली में कला व कविता का सुंदर समावेश किया गया है, राज्य की वे चित्रशैली बतानी है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल 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 बताइए आप लोग, कहा ना हमने देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय, ये श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली के चित्रकार हैं, श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली के चित्रकार बोल रहा हूं एक बार। घासीराम ने हीरालाल से कहा, घासीराम ने हीरालाल से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो गया है, ये भी ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ऊना से कंफर्म करना है सर, नहीं समझा मैं आप लोग, जो भी है मुझे कोई बात हो तो विशेष व्हाट्सअप करेंगे मैसेज, ठीक है। तो कला एवं कविता का सुंदर समावेश बूंदी में, ठीक है भाई, जिस बच्चे को जहां भी कोई त्रुटि नजर आए मेरी पाठ्य सामग्री में, मेरी क्लास में, क्योंकि इंसान है, त्रुटियां हम लोग से होती हैं, ऐसा कोई दुनिया में नहीं बचा साथियों, ठीक है।
कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो इसकी पुस्तक में त्रुटि नहीं है। वे अलग बात है, हम टच में तो आप मुझे बता देते हो, तो बिल्कुल फिर भी आप लोग बताया करें ताकि आप लोग समय रहते उस पर सुधार करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आयु प्रमाण के अनुसार नायिकाओं के चित्रण को उनकी चित्र शैलियों में से सम्मिलित कीजिए। क्या कहा मैंने? आयु प्रमाण के अनुसार, आयु प्रमाण के अनुसार नायिकाओं के चित्रण को उनकी चित्र शैलियों से सम्मिलित आपको करना है। देखिए आप लोग यहाँ आपके चित्र शैली नाम है और उनका आयु प्रमाण कैसी है, बूढ़ी है, बुजुर्ग है, नई है, जवान है, कैसे हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए आप लोग, तरुणी उदयपुर, युवती बूंदी, बिंदी कौन लगाती है? युवती लगाएंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको ये बनेगा। दूसरा प्रौढ़, तो प्रौढ़ की बात करेंगे, ये ललिता बीकानेर, रटना ही पड़ेगा, इनमें कोई इलाज है नहीं साथियों। ठीक है, 45 में हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस मुश्किल से हम लोग 5-7 मिनट लेंगे और पूरा हो जाएगा हमारा टॉपिक। बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया हम लोगों ने आज, 3 बड़े टॉपिक करके। चित्र शैलियों को उनके प्रमुख चित्रकारों से सम्मिलित कीजिए कि कौन सा जो चित्रकार है साथियों कहां से संबंधित है, आपको उनको क्या करना है? सम्मिलित करना है बढ़िया तरीके से, आराम से। ठीक है, कैसे करें? देखो कि हमको पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको इस बात का पता है। देखो यहां आप लोगों के कमल चंद्र आ गया, ये आ गया, हीरानंद आ गया, कृपाराम, ये मेवाड़ के हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है भाई, हम बात करें नूर मोहम्मद, कहां का है? कोटा का है। ठीक है, और तो ये मंगला जीवन गोपाल उदय चिमना राजू जोधपुर के हैं, गोविंद राम रघुनाथ लच्छीराम नूर मोहम्मद कोटा के हैं, अमरू धन्ना छोटू सीताराम सूरदोद ये जगह है, ध्यान रखना। और देवगढ़ के हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता, देवगढ़ के हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता, देवगढ़ के हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। ठीक है, देवगढ़ के हो गए। ठीक है, और आपके श्रीनाथ द्वारा के कि आपके हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज का नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो चुका है, तो उत्तर आपका बनेगा 20 साथियों। बस आज चिंता मत करो, हिम्मत रखो, बस मात्र 5 मिनट क्लास हो रही है। ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। कांगड़ व ब्रज शैली से प्रभावित राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसे कागजी शैली कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या कहा है कि कांगड़ा व ब्रज शैली से प्रभावित राजस्थान की कौन सी चित्र शैली है जिसे कागजी शैली कहते हैं? कांगड़ा व ब्रज शैली से प्रभावित राजस्थान की कौन सी चित्र शैली जिसे कागजी चित्र शैली कहते हैं? मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया भाई। सुंदर महिला का चित्र, सुंदर महिला का चित्र किससे बनेगा? कागज से। तो कौन सा? किशनगढ़ साथियों। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सोमू खान साहब बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। चिंता मत करो यार, मैंने वादा किया है ना जीत का, तो जिता के रहूंगा यार, और इतना जबरदस्त तरीके जिताऊंगा आप लोग साथियों, दुनिया देखती रह जाएगी कि यार कहां से निकल के आ गए राजस्थान, या अशोक मीणा कहां से आ गया। ये ध्यान रखें आप लोग, ये फौज कहां से आ गए अशोक मीणा की, चिंता ना करें आप लोग। ठीक है, मूमल किस चित्र शैली का है? मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जैसलमेर चित्र शैली हम लोग के बाहरी चित्र शैलियों का प्रभाव नहीं है, मूल चित्र शैली। इसका मतलब मूलराज द्वितीय का संबंध यहां से माना जाता है। दूसरा आपसे पूछे साथियों दाढ़ी मूछों का चित्रण, दाढ़ी मूछों का चित्रण, तो दाढ़ी मूछों का चित्रण भी हमको यहां देखने को मिलता है। तो आप लोग कहेंगे जैसलमेर की राजकुमारी मूमल का चित्र, जैसलमेर की राजकुमारी मूमल का चित्र, तो जैसलमेर की राजकुमारी मूमल का चित्र। दूसरी बात साथियों, मूल की मतलब मूल राज द्वितीय, और हम लोग बात करें दाढ़ी मूछों का चित्रण देखने को मिलता है, तो उत्तर क्या आएगा आप लोगों के? आपके 48 से। मैं बराबर आंसर की चेक कर चल रहा हूं जो आपको भेजी है, चाहे कोई गलती नजर आए तुरंत आपको बता दूं। ठीक है, ब्रेक की बात करते हैं। मेवाड़ शैली में नायिका का चित्रण किस रूप में किया गया है? ठीक है, नायिका की बात कर रहे हैं आयु प्रमाण के आधार पर, तो आपको बताना है किस रूप में किया गया है साथियों। हम लोग कहेंगे विप्रलब्धा। ठीक है, रटना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन साथियों आज का मिशन का, आज का मिशन कामयाब रहा, खड़ा रहा, पैरों में तो थक चुका हूं पूरी तरीके से, काम नहीं कर रहे साथियों, लेकिन आपके सामने तो मुस्कुराते हुए पढ़ाना पड़ता है। आगे बात करते हैं कि दिन में थक जाते हैं हम लोग, सबसे बड़ी बात तो यह है। मेवाड़ चित्र शैली का चित्र कलिला दमना के संबंध में असत्य कथन कौन से? रविवार का दिन था, लेकिन आपके लिए मुझे काम करना पड़ता है, मैटर तैयार करना पड़ता है, तो मैं दिन में थका हुआ था और फिर 6 घंटे क्लास, कितना जबरदस्त काम साथियों। तो आपको पता है कलिला दमना के संबंध में क्या उत्तर बनेगा, बताइए आप लोग। यह चित्र विष्णु शर्मा के पंचतंत्र से प्रभावित है, बिल्कुल है। इस चित्र का चित्रांकन निरुद्दीन ने किया है, बिल्कुल किया है। कलिदमना वे 2 गीदड़ों के नाम है जिनका राजा शेर है। इस चित्र से मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह प्रथम नहीं भाई, ये तो सांगा हो गया, संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित हुआ है, तो गलत आपका ये हो गया साथियों। तो धन्यवाद, आज के मिशन में आप लोगों ने मेरा साथ दिया। ठीक है, 12 बजे तक चलना था, लेकिन हमने 6 घंटे को 5.5 घंटे में कवर किया है, तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना साथियों। 6 घंटा, ठीक है, मैं मेरे गीत गा रहा हूं, लेकिन आपने मुझे 6 घंटा सुना,
बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरे 6 घंटे क्लास लगाई है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने विद्यार्थी जिन्होंने पूरे 6 घंटे क्लास लगाई है? सही तो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। कमल चंद्र यहाँ के हो गए, किशनगढ़ के हो ही गए, कोटा के नूर मोहम्मद हो गए, जोधपुर के मंगला हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत दिखाई दे रही है क्या आपको? 46 47 में, 47 में है क्या कोई दिक्कत? कागजी, बस कागजी मतलब कि आपके ब्रज शैली से प्रभावित है, कांगड़ से प्रभावित, ये बात है। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरा आप लोगों के 6 घंटे क्लास लगाई है? मजा आ गया आप लोगों को? आप इस बात को बताइए, अब स्वीकार किए कि नहीं किए कि वाकई सर हम सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य राजस्थान पर सुरक्षित है? तो मधुमाला जी, मुझे क्या पता भाई आप लोगों का बर्थडे है, मैंने तो नहीं देखा है आपको। चलो कोई बात नहीं, आपको शुभकामनाएं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। बिल्कुल, जिन जिन का जन्मदिन है, संजय कुमार बैरवा, सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं। चलिए बताइए, विश्वास जगा, आनंद आया, आप लोगों को ऐसा लगा? ठीक है, मैंने 1 मिनट भी स्किप नहीं की। घनश्याम सिंह पारिक जी, बिल्कुल मजा आ गया। अब मुझे बताइए, आप लोग कल कितने कितने सब्सक्राइब बढ़ाएंगे? बताइए मुझे, ईमानदारी के साथ बताना। भाषा साहित्य में सुमन मुझे मैसेज करेंगे आप, अब मेरे ध्यान नहीं है, 94 688 40 200 पे मैसेज कर दें आप लोग मुझे तो। हाँ ठीक है, और बताइए कल कितने, आप ईमानदारी से बताना कि आप अब 1 लाख हम सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। मधु जी को बिल्कुल बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं। 1 लाख सब्सक्राइब करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो अब ऐसे नहीं, आपको कुछ सहयोग करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से साथ बताना कि ऐसे विद्यार्थी कौन कौन से हैं जो कल शाम को मुझे बताएंगे सब 5-5 सब्सक्राइब हमने बढ़ाए। बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत बढ़िया, 5-5 मैंने भी वेस्ट किया, बहुत बढ़िया। तो 5-5 सब्सक्राइब बढ़ाएंगे आप लोग, 5-5 का मतलब 209 बढ़ा दिया तो डायरेक्ट हमारा 1000 बढ़ेगा, है ना भाई? तो 350 है, 350 में से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मात्र आप लोग 200 विद्यार्थी भी अगर वादा करते हैं, वादा करना है आप लोगों को कि आप परिवार में जहां भी हैं